हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि एक भाई का यूट्यूब चैनल है जो कि काफी बड़ा चैनल था। ठीक है, भैया यूट्यूब ने इस चैनल को टर्मिनेट कर दिया है, दैट मींस के डिलीट कर दिया है। किस रीजन की वजह से भाई? तो सेक्स एंड न्यूडिटी पॉलिसी की रीजन की वजह से। आखिर ये यूट्यूब की भाई कैसी पॉलिसी है एंड ये चीजें किस तरीके के कंटेंट पे आती है, और अगर आपके चैनल पे इस तरीके का दिक्कत आ गया है, दैट मींस कि इस रीजन की वजह से यूट्यूब ने अगर आपके चैनल को टर्मिनेट करा है, तो किस तरीके से आप अपने चैनल को रिकवर करा सकते हो, पॉसिबल प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं, मैं आपको हर एक चीज इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो पे आप सभी अंत तक बने रहो। राइट, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर ये जो सेक्सुअल कंटेंट न्यूडिटी पॉलिसी है वो कब लगती है, दैट मींस कि किस तरीके के कंटेंट पे ये चीजें देखने को हमें मिलती है। अभी के टाइम में भाई यूट्यूब के काफी सारे पॉलिसी है, दिन प्रतिदिन जो यूट्यूब है ना भाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, समझ रहे हो चीजों को। अब देखो यूट्यूब ने भैया एक हाल ही फिलहाल में एक नई पॉलिसी लाई है, ठीक है, जो कि है भैया सर्कमवेंशन पॉलिसी, समझ रहे हो। और पहले से एक है भैया इसका स्पैम डिसेप्टिव पॉलिसी। तो भाई इन कारणों की वजह से अभी पास मेरे पास हजारों केसेस पड़े होंगे, ठीक है, जिन बेचारे के भैया चैनल डिलीट हुए हैं, समझ रहे हो। फिलहाल के लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको पार्टिकुलर सेक्सुअल कंटेंट और न्यूडिटी पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपके चैनल पे दिक्कत आती है तो किस तरीके से आप अपने चैनल को रिकवर करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो चीजें हैं वो किस तरीके के कंटेंट के ऊपर आती है। राइट, ये पॉलिसी तब लगती है जब आप अपने यूट्यूब चैनल पे सेक्सुअल और इरोटिक कंटेंट अपलोड करते हैं, दैट मींस कि कोई आपका सेक्स सीन हो गया या फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो गया, एडल्ट क्लिप हो गया, इस तरीके का अगर आप अपने कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड करा है तो ये जो दिक्कत है वो आपको देखने को मिल सकता है। यूट्यूब आपके चैनल को टर्मिनेट कर सकता है अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल पे इस तरीके का कंटेंट अपलोड करा हो। ठीक है, सेकंड रीजन क्या हो सकता है? सेकंड जो आपका कंटेंट है न्यूडिटी या पार्शियल न्यूडिटी दिखाते हैं, दैट मींस कि प्राइवेट पार्ट्स विजिबल हो कि वीडियोस के अंदर, वो मेल या फिर फीमेल किसी का भी हो सकता है, या सी थ्रू कपड़े हो, मतलब कि बिना कपड़े के, समझ रहे हो चीजों को। ठीक है, तो अगर आपने यूट्यूब चैनल पे कुछ उस तरीके के कंटेंट अपलोड करे हैं तब आपको ये रीजन देखने को मिल सकता है। चलिए जी, हर जो हमारा कंटेंट है वो भैया ये हो सकता है सेक्सुअल एक्ट्स या फिर गेस्चर दिखाते हो, दैट मींस कि अगर आप अपने वीडियो के अंदर मास्टरबेशन, सेक्स पोजीशन, ये सब चीजों के बारे में अगर आप अपने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करते हो तब आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, दैट मींस कि सेक्सुअल न्यूडिटी का रीजन बता के यूट्यूब आपके चैनल को डिलीट कर सकता है। ओके, चौथा कंटेंट देख लो एक बारी के लिए, सेक्सुअल थंबनेल्स यूज करते हो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, दैट मींस कि वीडियो के अंदर आपका कुछ और है लेकिन आपने क्या करा, थंबनेल के ऊपर भैया कोई सेक्सुअल कंटेंट यूज करा, सेक्सुअल टाइप का थंबनेल पे दिखाने की चीजों कोशिश करी। इससे क्या हो कि भैया लोग अट्रैक्ट हो, समझ रहे हो। तो अगर आपने इस तरीके के कोई भी चीजें करने की कोशिश करी है अपने वीडियो के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर, तो ये दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए जी, पांचवा क्या है? एडल्ट गेम या फिर एनिमेशन। अभी के टाइम में काफी सारे भैया एडल्ट गेम हो चुके हैं, एडल्ट एनिमेशन हो चुके हैं। ठीक है, अपनी वीडियो के अंदर ऐसा करते हो तो आपको ए रीजन देके यूट्यूब आपके चैनल को टर्मिनेट कर सकता है, ओके, विदाउट एनी वार्निंग। ओके, सिक्स जो हमारा कंटेंट है एजुकेशनल के नाम पे अगर आप वल्गैरिटी को फैलाते हो, दैट मींस कि भाई अभी के टाइम में तो एक ट्रेंड बन चुका है हमारा, समझ रहे हो। भाई क्या हो चुका है कि एजुकेशन के नाम पे देखो, जिसमें मकसद एजुकेशन नहीं, हमारा मकसद एंटरटेनमेंट या फिर अट्रैक्शन होता है, समझ रहे हो। मैं क्या ही बोलूं भाई, अभी के टाइम में आप भी सोशल मीडिया यूज करते हो, आपको भी पता होगा इस चीज के बारे में, समझ रहे हो। तो अभी के टाइम में भाई यही चल रहा है एजुकेशन के नाम पे। ठीक है, तो भैया मैंने आपको सिक्स तरीके के यानी कि 6 तरीके के मैंने आपको कंटेंट बनाए। अगर आप इस तरीके के कंटेंट अपलोड करते थे यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपको ये जो सेक्सुअल और निडिटी वाली जो भी पॉलिसी यूट्यूब ने दी है और अगर आपके चैनल को बंद किया है, तो भाई तो कहीं ना कहीं यूट्यूब ने सही करा है, यानी कि आपने यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस को भैया फॉलो नहीं करा है। ठीक है, यानी कि ये जो पॉलिसी है सेक्सुअल निडिटी वाली पॉलिसी, इसको आपने फॉलो नहीं करा है, उसके बावजूद आपने क्या करा है, गलत चीजों को अपलोड करा है, जिसकी वजह से यूट्यूब ने आपके चैनल को टर्मिनेट करा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ जाती है काफी सारे लोगों के साथ, जैसे कि मैंने आपको एक मेल दिखाया था स्टार्टिंग में कि एक भाई का चैनल बंद हुआ इसी रीजन की वजह से। ठीक है, तो भाई चलो अगर मैं गलती करता हूं तो ये चीज सही है, लेकिन विदाउट एनी रीजन जब आप क्या करते हो, ये बताते हो कि भैया आपने अपने YouTube चैनल पे कुछ इस तरीके के कंटेंट अपलोड करा हो, ठीक है, जबकि मैंने ऐसा कोई कंटेंट अपलोड करा ही नहीं अपने चैनल पे, तब आप क्या कर सकते हो, समझ रहे हो। तो इस कंडीशन के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप अपने YouTube चैनल पे इस तरीके का कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं किया है आप सभी ने, देन उसके बाद भी आप सभी को ए रीजन मिलता है सेक्सुअल निडिटी पॉलिसी का, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो भैया, पॉसिबल प्रोसीजर क्या हो सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो पे आप सभी एंड तक बने रहो। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन की अगर बात कर ली जाए कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सबसे पहला सॉल्यूशन जो कि YouTube खुद बोलता है कि भैया आप क्या करो, अगर आपको लगता है कि आपने इस तरीके का कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं करा है तो आप क्या करो, अपील करो। अपील में आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा चीजों को, समझ रहे हो। अब देखो अपील के लिए क्या चाहिए होता है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। फर्स्ट कि आपका जो भी लीगल नेम है वो चाहिए होता है, सेकंड आपका चैनल का जो यूआरएल है वो चाहिए होता है, थर्ड
रजिस्टर्ड जीमेल चाहिए होता है जो कि आपके चैनल से क्या हो, रजिस्टर्ड हो, वही जीमेल चाहिए होता है। उसके बाद रजिस्टर्ड फोन नंबर चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना होता है, अपील में एक्सप्लेन करना होता है, समझ रहे हो। जब आप अपील करोगे तो वहां पे एक्सप्लेन करना होता है कि हाँ जी भैया देखो ऐसा है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी इस तरीके का कंटेंट अपलोड नहीं करा है, देन उसके बावजूद भी आपने क्या करा है, हमारे चैनल को डिलीट करा है। ऑल राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। किस तरीके से अपील करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो पे आप सभी एंड तक बने रहो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से आप सभी समझ रहे हो, मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत। भैया देखो, जैसे ही आप सभी क्या करते हो, अपील करते हो, ऐसा होता है काफी सारे लोगों के साथ कि भैया कुछ घंटे के बाद ही आपका जो अपील है वो यूट्यूब रिजेक्ट कर देता है। ये भैया बोर्ड सिस्टम के थ्रू होता है, दैट मींस कि सिस्टम रिव्यू करता है, यानी कि कोई भी ह्यूमन आपके चैनल पे रिव्यू करता ही नहीं है। आपने अपील सबमिट करा और भैया अगर कुछ घंटे में अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जा रही है, दैट मींस कि सिस्टम रिव्यू हो रहा है आपके चैनल पे, और भैया इसका जो रिजल्ट है ना वो आपके फेवर में नहीं आने वाला। ये भैया यही बोलेगा कि भैया आपने अपने चैनल पे इस तरीके का कंटेंट अपलोड करा है तभी मैंने आपको चैनल को डिलीट करा, जबकि आपने ऐसा नहीं करा था। समझ रहे हो। क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब खुद बोलता है कि आप एक काम कर लो, क्या कर लो, अपील कर लो। अपील से चीजें नहीं बन पाती है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेकेंड जो प्रोसीजर है वो है इन्वेस्टिगेशन का। आप YouTube की लीगल टीम से आप अपने चैनल को इन्वेस्टिगेट करा सकते हो। अगर इससे भी चीजें नहीं बन पाती है, आप एक काम करो, YouTube के जो भी एजेंट होते हैं उनसे बात करो, लाइव चैट का ऑप्शन आपके चैनल पे इनेबल होगा। किस तरीके से क्या कर सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो आप सभी, ठीक है। उसके बाद अगर चीजें नहीं बन पाती है तो भैया लास्ट ऑप्शन है जो कि है ट्वीट का। आप क्या कर सकते हो, ट्वीट कर सकते हो, वहां पे उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हो। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपील कर सकते हो अगर आपका चैनल, ठीक है, इस रीजन की वजह से बंद हुआ है, यानी कि सेक्सुअल एंड न्यूडिटी पॉलिसी के कारण अगर आपका चैनल बंद हुआ है तो आप किस तरीके से अपील कर सकते हो। देखो, अगर आपके चैनल पे ये सेक्सुअल न्यूडिटी वाली पॉलिसी आई है और इसके कारण अगर आपका चैनल बंद हुआ है, ठीक है, तो आप किस तरीके से अपील कर सकते हो। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका चैनल कोई और रीजन की वजह से बंद हुआ हो, ठीक है, लाइक स्पैम डिटेक्टिव पॉलिसी हो गई, सरकमवेंशन पॉलिसी हो गई, और अगर आपको लगता है कि भैया हमने यूट्यूब के जो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है उसके खिलाफ मैंने कोई ऐसा कंटेंट अपलोड करा ही नहीं अपने चैनल पे, लेकिन फिर भी यूट्यूब ने हमारे चैनल को बंद कर दिया, तो अपील करने का जो एक प्रोसीजर होता है वो सेम ही होता है। कि अब मैं आप सभी को बताता हूं कि आप किस तरीके से अपील कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है कि जो यूट्यूब की टर्मिनेशन वाली मेल आती है ना, भैया वहीं पे लिखा रहता है, उस मेल के अंदर ही रहता है कि भैया आप यहां से अपील कर सकते हो, लेकिन अपील करने का ऑप्शन वहां से नहीं आता। तो सिंपल आप एक काम कर सकते हो, और यहां पे आप सभी को आने के बाद चीजों को ध्यान से समझो, यहां पे आप सभी को सर्च क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल टर्मिनेशन अपील फॉर्म, राइट। सर्च करने के बाद यहाँ पे चैनल और अकाउंट टर्मिनेशन यूट्यूब हेल्प, सिंपल आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सभी यहाँ पे क्लिक करोगे तो भैया आ जाओगे चैनल और अकाउंट टर्मिनेशन, ठीक है, इस वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आने के बाद चीजों को ध्यान से समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है अपील कम्युनिटी गाइडलाइंस टर्मिनेशन, ठीक है। अगर आपका चैनल क्या हुआ है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण टर्मिनेट हुआ है, तो आप यहां से भैया अपील कर सकते हो। सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखा हुआ है अपील ऑन अ कंप्यूटर, राइट। फर्स्ट स्टेप क्या है कि भैया ओपन वाईटी स्टूडियो। अब मुझे बताओ, मेरा चैनल तो टर्मिनेट हो चुका है, मैं वाईटी स्टूडियो कैसे ओपन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू कैन सबमिट एन अपील यूजिंग द स्टेप, यहाँ पे आपको क्या करे गए हैं भैया, 8 स्टेप बताए गए हैं कि भैया आप किस तरीके से अपील को सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन बताए गए स्टेप के द्वारा आप अपील को सबमिट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा अपील यूजिंग दिस फॉर्म, यानी कि दिस फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म का यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। अपील किस तरीके से करना है मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। दोस्तों, जैसे ही आप सभी दिस फॉर्म पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आने वाला है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप सभी को जो भी चीजें हैं वो क्लियर वे में दिखाई दे। सबसे पहली चीज क्या करना है, आप सभी को योर फुल नेम, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है भैया रिक्वायर्ड फील्ड, यानी कि जो भी चीज आप फिल करोगे वो भैया रिक्वायर्ड है, आपको फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। योर फुल नेम। अब यहाँ पे देखो काफी सारे ऐसे महानुभाव होते हैं जिनको भैया पता नहीं होता है, वो यहाँ पे भैया डाल देते हैं चैनल का नाम, लो जी भैया मेरा यही चैनल का नाम है। लेकिन गलती नहीं करना, आपको चैनल का नेम यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे आपका जो भी फुल नेम है, आपका जो भी लीगल नेम है वो आपको डालना है। जैसे मेरा नाम है पवन पांडे, तो मैं यहाँ पे डालूंगा पवन पांडे, ना कि अपने चैनल का नाम डालूंगा। समझ रहे हो। इस तरीके से जो भी आपका डॉक्यूमेंट्री नेम होता है वो आपको सिंपल यहाँ पे क्या कर देना है, फिल करना है। दूसरा चीज आपको क्या फिल करनी है, ईमेल एड्रेस। अब भैया कौन सा ईमेल एड्रेस, यू यूज टू साइन इन इनटू योर यूट्यूब चैनल, यानी कि जो आपका यूट्यूब चैनल से लिंक जीमेल है वो जीमेल को आपको क्या करना है भैया यहाँ पे डालना है। ईमेल एड्रेस वी कैन यूज टू कनेक्ट यू, ठीक है। एक ईमेल आप यहाँ पे भी डाल सकते हो कि अगर मान लो अगर YouTube को कनेक्ट करना हो आपसे, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अल्टरनेट एक जीमेल डाल सकते हो जो कि दूसरा जीमेल होना चाहिए। सेम जीमेल दो यहाँ पे नहीं डालोगे, यहाँ पे आपका जो भी YouTube चैनल से लिंक जीमेल है वो आप यहाँ पे डालोगे, और साथ में एक और जीमेल डाल देना अल्टरनेट जीमेल, ताकि जो YouTube टीम है वो आपसे क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। URL ऑफ योर सस्पेंडेड YouTube चैनल,
अगर आपने कभी भी किसी को भेजा है, देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, काफी सारे लोगों का यहीं पे दिक्कत होता है भाई, उनका चैनल तो टर्मिनेट हो जाता है। कभी कभी क्या करता है, जब यूट्यूब आपको टर्मिनेशन मेल देता है तो वहां पे आपके जो चैनल होता है उसका यूआरएल भी मेंशन कर देता है, लेकिन कोई कोई केस में नहीं करता। समझ रहे हो? तो अगर आपने कभी भी अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने यार यार दोस्त तो सेम ही चीज होगी, या फिर कभी भी किसी भी रिश्तेदार को आपने अगर चैनल भेज रखा कि देखो भैया ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ये चीज कर दो, वो चीज कर दो, समझ रहे हो? तो कभी भी आपने किसी को भी अपना चैनल लिंक भेजा है तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे भी आप ढूंढो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। और अगर आपको चैनल यूआरएल नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है कि भैया मैंने तो किसी को भेजा नहीं था यार, मेरे को चैनल यूआरएल पता ही नहीं है। तो अगर आपको चैनल आईडी पता है तो आप क्या कर सकते हो, इजिली आप अपनी यूआरएल को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, चैनल का यूआरएल डालना होगा। और यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से समझो, पहली चीज, इस भाई का चैनल क्यों बंद हुआ, किस पॉलिसी की वजह से? तो आपको पता है कि सेक्सुअल एंड न्यूडिटी पॉलिसी की वजह से। अगर इन्होंने एक्चुअल में ऐसा कंटेंट अपने चैनल के ऊपर अपलोड करा होगा, अगर इन्होंने एक्चुअल में इस तरीके का कोई कंटेंट अपलोड करा होगा लाइक सेक्सुअल टाइप, ठीक है, तब अपील करो नहीं करो कोई फायदा नहीं होने वाला। बस सिंपल बता दे रहा हूं भाई। ठीक है, हम अपील कब करते हैं कि भैया हाँ जी मैंने इस तरीके का कोई भी कंटेंट नहीं अपलोड करा, लेकिन आपने मेरा चैनल भाई डिलीट कर दिया, जबकि ऐसा तो नहीं है, तो आप बिल्कुल अपील कर सकते हो। यही चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होती है कि हाँ जी भैया देखो यूट्यूब टीम, ऐसा है कि मैंने अपने चैनल पे ऐसा कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं करा था जिस पॉलिसी के कारण आपने मेरे चैनल को डिलीट करा, बंद किया। समझ रहे हो? इस तरीके से नहीं लिखनी है, प्रॉपर आपको इंग्लिश में लिखनी है। ठीक है, प्रॉपर आपको इंग्लिश में सही तरीके से आपका जो भी केस है उस केस के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर यहाँ पे क्या करना होगा, चीजों को एक्सप्लेन करना होगा। देन उसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। जो भी आपका अपील है वो भैया सबमिट हो जाएगा। अपील का क्या रिस्पॉन्स आया, क्या यूट्यूब आपके चैनल को रिकवर करेगा, क्या इस पर लीगल एक्शन लेगा या फिर रिकवर करेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये जो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स है वो आपको जीमेल पे मिल जाएगा, राइट? सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपील को सबमिट कर सकते हो। और अगर आपका जो अपील है वो यूट्यूब रिजेक्ट कर देता है तो इसके अलावा मैंने आपको भैया प्रोसीजर बताए, वो प्रोसीजर क्या है, ठीक है, वो प्रोसीजर क्या है, आप भैया इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हो, राइट? यूट्यूब की लीगल टीम से आप अपने चैनल को इन्वेस्टिगेट करा सकते हो। ठीक है, अगर बात इससे भी नहीं बन पाती है, अगर बात इससे भी नहीं बन पाती है तो एक बार चैट सपोर्ट टीम से बात करो। ठीक है, यानी कि यूट्यूब की लीगल टीम से बात करो। अगर इससे भी चीजें नहीं बन पाती है तो लास्ट ऑप्शन है जो कि है ट्वीट का। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, देखो जी, अगर आपने चैनल पे कोई भी गलती नहीं करा होगा, ठीक है, और अगर यूट्यूब के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका चैनल डिलीट हुआ है तो भैया ये जितने सारे भी लिमिटेड प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, इनसे आपका काम बन जाने वाला है। लेकिन अगर आपने एक्चुअल में कोई कंटेंट अपलोड करा होगा अपने चैनल पे वैसा, तो फिर आपका काम नहीं बनने वाला है। समझ रहे हो? तो ये चीजें होती है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी के टाइम में यूट्यूब का भाई बहुत ही बड़ा गंदा सिस्टम है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल काफी टाइम से देख रहा हूँ और एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपका जो चैनल है वो स्पैम डिसेप्टिव के कारण या फिर कोई भी यूट्यूब की पॉलिसी के कारण बंद हुआ है, जबकि आपने ऐसा कुछ करा ही नहीं। ठीक है, हमने भैया ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन यूट्यूब ने हमारे चैनल को बंद कर दिया। भैया टेंशन किस बात की, हमारे पास भैया प्रोसीजर है काफी सारे, हम बिल्कुल ट्राई करेंगे मेरा जो चैनल है वो रिकवर हो जाएगा। पहला स्टेप, आप करने जाओगे अपील। अपील आपका रिजेक्ट, वाई? सिस्टम रिव्यू, यानी कि भैया ह्यूमन रिव्यू नहीं करेगा आपके चैनल पे, समझ रहे हो? सिस्टम रिव्यू करेगा, कुछ ही घंटों में आपका जो अपील है वो रिजेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, अगर मान लो ह्यूमन भी रिव्यू करेगा तो जो रिजल्ट है वो भैया हमारे फेवर में नहीं आती, चाहे आप गलती करो या फिर नहीं करो। ये चीज है, मैं अभी कुछ टाइम से एक्सपीरियंस ले रहा हूँ इस चीज की, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ टाइम से ऐसा हो रहा भाई, जितने सारे भी मैं केसेस हैंडल कर रहा, अभी कॉपीराइट के हो गए या फिर जो भी चैनल बंद हुए उनके केसेस। ठीक है, तो अभी काफी टाइम से ये चीजें हमारे साथ चल रही है। ओके, इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करी जाए, इन्वेस्टिगेशन हो गया, यूट्यूब की लीगल टीम से बात करने जाओगे, यूट्यूब की लीगल टीम से बात करोगे, यूट्यूब के जो भी एजेंट होते हैं उनको पकड़ के भैया अपना दुख दर्द बताओगे। स्टार्टिंग में तो वो इस तरीके से हमसे बात करते हैं कि भैया लो, मैं आपके फुल सपोर्ट के लिए हूँ, मतलब मैं आपका चैनल रिकवर करवा ही दूंगा, लेकिन लास्ट में पता है क्या आएगा, सॉरी टू से ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं आपके चैनल को रिकवर नहीं कर सकता, हमारी जो टीम है वो ये चीज नहीं कर पा रही, वो चीज नहीं कर पा रही, अपने चैनल पे इस तरीके का कंटेंट अपलोड करा था तभी आपको ये चीज मिला, हम आपके चैनल को रिकवर नहीं कर सकते। भैया इंसान क्या टूट, भाई यूट्यूब किसी का कैरियर होता है भाई। ठीक है, अगर आपके चैनल पे 1000 2000 सब्सक्राइबर है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी भाई मेहनत होती है। 1000 2000 सब्सक्राइबर भी ऐसे नहीं बन जाते। लेकिन अगर भाई किसी का मिलियंस का चैनल है, किसी का लाख लाख में सब्सक्राइबर हो, समझ रहे हो, उनकी कितने साल की मेहनत होती है। ठीक है, मेहनत तो होती है भाई, उन्हीं पैसों से इनका घर चलता है, यानी कि एक तरीके से कैरियर मान बैठते हैं भाई यूट्यूब को सब। तो भाई यही आप बंद कर दे रहे हो बिना कोई कारण के। अगर कारण हो तो भाई चलो समझ में आता है कि हाँ जी भैया रिग्रेट होता है, चलो ऐसी गलती मैं वापस से नहीं करूंगा, मैंने चैनल बनाऊंगा और चीजों को करूंगा सही। ठीक है, लेकिन भाई विदाउट एनी रीजन किसी का चैनल अगर आप डिलीट कर दे रहे हो तो भाई ये तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, कर दे रहे हो विदाउट एनी रीजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब ये सब जितने सारे भी प्रोसीजर आप जो कि आप खुद बताए हो कि हाँ जी भैया आप ट्राई करो, चैनल आपका रिकवर हो जाएगा,
अब रिजल्ट भी हमारे फेवर में नहीं आता है सब करने के बाद। तो फिर मतलब भाई अभी के टाइम में वही चीज जो यूट्यूब का है ना, वो काफी ज्यादा गंदा सिस्टम लगता है मेरे को। ठीक है, बाकी कोई नहीं भाई, कभी कभी वैसी चीजें होती है और सबके साथ नहीं होती। आप बिल्कुल ट्राई करो, ये सब चीजें आपकी जो चैनल है वो रिकवर हो जाने वाली है। ठीक है, और ये ज्यादातर होता है भाई यूट्यूब की बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, समझ रहे हो, जब आप अपने चैनल पे कोई ऐसा कंटेंट अपलोड भी नहीं करते और अगर आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है तो। ठीक है, बाकी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप नीचे प्लीज कमेंट करो। ठीक है, चैनल रिकवर करने में आपको कोई भी दिक्कत हो रही, ठीक है, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प के लिए हूं। ठीक है, ज्यादातर आपको दिक्कत आती भैया, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मेरे साथ व्हाट्सअप पे भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, चलिए जी, सो मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद।